नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थकों के लिए बड़ी खुशी भरी खबर है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल की तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का परमानेंट इनवाइटी बनाया गया है। अब यह पद कितना बड़ा है, इसके क्या मायने हैं और इससे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थकों में कितनी खुशी है, कितनी बड़ी जीत है डॉक्टर अखिलेश की और कितना बड़ा संकेत है राहुल गांधी की तरफ से बिहार में कि अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह आज भी अहम रहेगी कांग्रेस में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो यह जो जिम्मेवारी दी गई है, CWC में परमानेंट इनवाइटी बनाया गया है डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अखिलेश सिंह को हटाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी दो गुटों में विभाजित दिख रही थी साफ साफ। और जो स्वर्ण समाज के लोग हैं बहुत नाराज थे कि उनको बेवजह हटा दिया गया समय से पहले। 3 साल का समय था, 2.5 साल तो गुजार ही चुके थे, 6 महीने उनको रहना था और कोई बड़ी शिकायत उनके खिलाफ थी नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया, अध्यक्ष के पद से उनको हटा दिया, प्रभारी बदल दिया और अखिलेश सिंह नाराज हो गए। नाराज़गी स्वाभाविक थी क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा फैसला हो जाएगा। वैसे उनकी घेराबंदी तो पहले से हो रही थी और कांग्रेस पार्टी का ये अभिशाप है कि कांग्रेस पार्टी में 2 धड़ा रहता ही है। अब कौन धड़ा किस पर भारी पड़े? अगर प्रदेश अध्यक्ष सबके मन की करे तब तो कोई बात नहीं है। मदन मोहन झा तो 6 साल रहे, कोई नहीं हटाया। क्या किया उन्होंने खास कांग्रेस के लिए? वो सीधे साधे नेता हैं, किसी को नाराज़ नहीं करते, किसी को दुखी नहीं करते, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो 6 साल रहे। लेकिन अखिलेश सिंह थोड़ा कड़े प्रशासक हैं और डिसिप्लिन के साथ पार्टी को आगे चला रहे थे। पार्टी को एक्शन में भी लाया था और जेब से बहुत मजबूत हैं, तो अपने पैसे से भी पार्टी के कार्यक्रम कर रहे थे। सदाकत आश्रम बनवाने से लेकर रैली, कार्यक्रम आयोजन, सबका खर्चा उन्होंने खुद उठाया। तो पार्टी खड़ी होती नज़र आ रही थी। लेकिन अचानक जब चुनाव आया, उसके पहले उनको हटा दिया गया, तो उनकी नाराज़गी के बाद उसका असर साफ दिख रहा था कि वो किसी भी पार्टी के या महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। पार्टी के कार्यक्रमों में भी नहीं दिख रहे, पार्टी के किसी कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहे थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सभा हुई बक्सर में, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुपर फ्लॉप हो गई। 500-700 लोग जुटे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा हो और जिस क्षेत्र में 2-2 विधायक हों पार्टी के, वहाँ 500-700 लोग जुटते हैं। ये खेमाबंदी, गुटबाजी का ही नतीजा था। अखिलेश सिंह के समर्थकों ने जोर ही नहीं लगाया। कांग्रेस पार्टी को यहाँ तक कि वहाँ के जिला अध्यक्ष को सस्पेंड करना पड़ा। दोनों विधायकों को चेतावनी देनी पड़ी और कहा यह भी जा रहा है कि दोनों विधायकों का टिकट काटा भी जा सकता है। कांग्रेस ने इसको इतनी मुन्ना तिवारी और विश्वनाथ राव, हाँ, इतनी गंभीरता से लिया है। तो अब सोचिए कि अखिलेश सिंह नाराज रहेंगे और 15 तारीख को राहुल गांधी फिर बिहार आ रहे हैं। अगर उसमें भी वो चुपचाप बैठ गए, अगर कहीं यहाँ भी सभा का वही हाल हो गया, तब क्या होगा? और एक बार हो भी चुका है। राहुल गांधी जब आए थे संविधान बचाओ वाले कार्यक्रम में, तो वहां भी कहा जा रहा था कि हॉल खाली था। बाद में अखिलेश प्रसाद सिंह को राहुल गांधी से बात हुई दोनों की, और उसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह ने राहुल गांधी के इशारे पर अपने लोगों को बुलाकर हॉल भरा। अब अखिलेश सिंह के लोगों का तो यही कहना है, हमें तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह के लोगों का दावा है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम जो था यहाँ इसके मेमोरियल में, उसमें भीड़ नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। राहुल गांधी को 1.5 घंटे लेट से वहाँ पहुँचाया गया, रोका गया और फिर भीड़ जुट गई तब गए। राहुल गांधी बड़े नेता हैं। राहुल गांधी और खड़गे में बहुत फ़र्क है। राहुल गांधी आएंगे तो 2-4-10 हज़ार की भीड़ तो ऐसे भी जुट जाती है, लेकिन पार्टी अगर एकजुट होकर, गोलबंद होकर पार्टी के नेता की सभा को सफल बनाने में जोर लगाती है तो उसका नतीजा अलग होता है। तो राहुल गांधी आ रहे हैं, पार्टी 2 खेमे में बटी हुई है। अखिलेश सिंह के लोग अगर जगलाल चौधरी वाले कार्यक्रम में दिखा था असर ना भाई, जगलाल चौधरी के कार्यक्रम में दिखा था और बक्सर के कार्यक्रम में भी दिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष के। तो कहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम पर कोई असर न पड़े। कांग्रेस पार्टी के जो नई टीम है वो लगातार कोशिश कर रही थी अखिलेश प्रसाद से संपर्क साधने का, उनको मनाने का, लेकिन वो किसी का फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, इतने नाराज थे। और फ़ोन उठाते थे भी तो बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं रहते थे, किसी बैठक में शामिल होने को तैयार नहीं थे। उन्होंने छोड़ दिया था कि भाई अब आए हैं नए लोग तो आप जरा करके दिखाइए, हम चुपचाप बैठते हैं। वो देखना चाहते थे कि नई टीम क्या कर पाती है। लेकिन अब राहुल गांधी का कार्यक्रम तो कोई कांग्रेस खतरा नहीं मोल लेना चाहती। कल ही बुलाया गया अखिलेश प्रसाद सिंह को अचानक दिल्ली,
और आज फैसला बड़ा आ गया है कि भाई उनको CWC में परमानेंट इन्वाइटी बना दिया गया है। बहुत ये बड़ा अहम पद है CWC का हिस्सा होना, तो इससे अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक तो बहुत खुश होंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति जिसका गठन दिसंबर 2020 में हुआ था नागपुर के अधिवेशन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कमेटी में, इस समिति में केवल कांग्रेस के वरिष्ठ बड़े नेता रहते हैं। ये कमेटी बहुत अहम है क्योंकि सारे फैसले ये लेती है। पार्टी से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, चाहे वो नीतिगत हों या फिर संगठनात्मक हों, सब फैसला यही समिति लेती है। और उसके परमानेंट इन्वाइटी होने का मतलब है कि आपको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। मैंने कांग्रेस के खास नेताओं में अब अखिलेश सिंह का नाम शुमार हो गया। पहले तो और राहुल गांधी ने कितना भरोसा जताया, अगर कोई CWC का मेंबर होता है तो इससे एकदम साफ है कि CWC में वही होता है जिस पर भरोसा होता है गांधी परिवार को। बिल्कुल। तो राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से तो अखिलेश सिंह का बहुत अच्छा संबंध है ही, लेकिन अब किन कारणों से उनको ये फैसला लेना पड़ा। अब पार्टी में राजनीतिक कारणों से फैसले लेने पड़ते हैं भाई। अखिलेश सिंह से मैंने खुद पूछा था कि आपको क्यों हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई हम भी 2.5 साल रहे हैं, पार्टी ने के लिए काम किया और पार्टी का फैसला है, हम सहजता के साथ स्वीकार करते, कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन नाराज़गी तो दिखाई दे रही थी ना भाई, उनके समर्थकों में भी और उनमें भी। तो उनको मनाने के लिए ही ये फैसला लिया है मुझे लगता है राहुल गांधी ने, और बड़ा इनाम दिया है, उनको प्रतिष्ठा दी है, उनको इज्जत बख्शी है। जो एक परसेप्शन बन गया था कि भाई अखिलेश सिंह हाशिए पर आ गए, कांग्रेस में उनकी पूछ नहीं है, उनकी चलेगी नहीं, तो उनके लोग भी निराश थे, नाराज भी थे। तो अब अखिलेश सिंह को CWC का परमानेंट इन्वाइटी बना के राहुल गांधी ने मैसेज दिया है। और अखिलेश सिंह की नाराज़गी से जो स्वर्ण समाज के लोग थे वो भी नाराज थे। उनको लग रहा था कि भाई अब OBC EBC की बात कांग्रेस ज़्यादा कर रही है, और ऐसी कांग्रेस हो गई है जहाँ पर अपर कास्ट के लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो कांग्रेस का तो कभी कैरेक्टर रहा नहीं है। कांग्रेस तो कभी जाति की राजनीति करती नहीं थी। कांग्रेस में तो हर जाति के लिए जगह था ना भाई पहले। लेकिन अब OBC EBC पर ज़्यादा जोर राहुल गांधी दे रहे हैं, और ये समय का दलितों पर समय का तकाजा है। दलितों को, OBC EBC को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन किसी को नाराज करके किसी को आगे बढ़ाएंगे तो नुकसान हो जाएगा फायदे की जगह पर। कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आई है और राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लिया है, CWC का परमानेंट इन्वाइटी बना दिया अखिलेश सिंह को, तो उनकी प्रतिष्ठा तो बच गई। भले प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, और संगठनात्मक डिसीजन में उनकी अहम भूमिका रहेगी। संगठन को कैसे, और इससे यह भी संकेत मिलता है कि 5-6 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें टिकट के बंटवारे में भी उनकी चलेगी। बिल्कुल। नीतिगत फैसले जो लेती है समिति ही लेती है, तो इस समिति के परमानेंट इन्वाइटी है भाई, तो उनकी राय ली जाएगी, उनकी अहमियत होगी। अब देखिए, अगर नहीं होते CWC में वो, तो अपनी बात भी नहीं रख सकते थे। अब कम से कम वो हर मीटिंग में रहेंगे। ये प्रतीकात्मक भी है, ये मैसेज देने की कोशिश है कि वे इम्पोर्टेंट। हाँ, प्रतीकात्मक है कि कांग्रेस आपको अहमियत दे रही है, कांग्रेस आपको नज़रअंदाज नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी आपसे नाराज नहीं है, आपके परफॉर्मेंस से, आपके काम से नाराज नहीं है। तो यही चाहिए था अखिलेश सिंह को। अरे प्रदेश अध्यक्ष तो कोई परमानेंट होता नहीं है। आज राजेश कुमार हैं, कल कोई और होंगे। पहले मदन मोहन झा थे, फिर अखिलेश सिंह बने, अब राजेश कुमार हैं। तो अध्यक्ष तो बदलते रहते हैं हर पार्टी में, लेकिन पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए, नेताओं को सम्मान चाहिए। तो अब उनको CWC का परमानेंट इन्वाइटी बना के सम्मान दे दिया है। कोई छोटा पद नहीं है। बिल्कुल। के सुधाकरन एक सांसद हैं, उनको और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह दोनों को बनाया गया है। और आप 1 महीना पहले राजीव शुक्ला को भी बनाया गया था। राजीव शुक्ला कोई छोटी हस्ती हैं, बिल्कुल, कांग्रेस में तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, और राहुल गांधी देश में भी, खेल जगत में भी बड़ी हस्ती। खेल जगत में, भारत की राजनीति में कांग्रेस परिवार से कैसा संबंध है उनका, सबसे करीबी हैं, और उनको भी पिछले महीने ही परमानेंट इन्वाइटी बनाया गया है। तो जो महत्व कांग्रेस पार्टी राजीव शुक्ला को देती है, वही महत्व अखिलेश सिंह को दे दिया ना भाई। बिल्कुल। तो ये मैसेज जाएगा अपर कास्ट में कि भाई नहीं, कांग्रेस ने आपका मोह भंग नहीं हुआ है आपसे, कांग्रेस पार्टी ने आपको सम्मान देना बंद नहीं किया है। ये नीतिगत फैसला था कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए एक समय के बाद। ये नीतिगत फैसला था कि चुनाव प्रभारी को बदला जाए। इसका मकसद, खासकर बिहार के भूमिहारों को बड़ा सुकून मिलेगा इस खबर। बिल्कुल, बिहार के जो भूमिहार हैं, और भूमिहार की जनसंख्या भले कम है दीपक, लेकिन वो भूमिका बड़ी निभाते हैं, वो माहौल बनाते हैं।
किसी भी पार्टी के साथ भूमिहार अगर मजबूती से जुड़ गए तो रिजल्ट बदल देंगे, क्योंकि उनको आता है भोकाल बनाने, उनको आता है माहौल बनाने। और अखिलेश प्रसाद के हटाए जाने से वो नाराज थे, वो माहौल बिगाड़ सकते थे, बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। तो अब अखिलेश सिंह को सम्मान दिए जाने के बाद अब उनको बहुत सुकून मिला होगा, उनके दिल को ठंडक पहुंची होगी। अब देखिए इसका असर कांग्रेस की सेहत पर कितना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो दो धड़े में विभाजित हमेशा रही है, आज भी है। तो अखिलेश जी को कांग्रेस ने सम्मान तो दे दिया, लेकिन अखिलेश जी कितना कांग्रेस के लिए काम कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है। अब पहले तो भाग रहे थे कि ठीक है नई टीम आ गई, वो देखे, मुझे क्या लेना देना, ठीक है, उन्हें निश्चिंत हो गए थे। लाखों रुपया जो उनकी जेब से खर्च हो रहे थे वो अब खर्च होने बंद हो गए थे, तो बहुत सुकून की सांस ले रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस ने और बड़ी जिम्मेवारी दे दी है, तो मुझे लगता है कि अब जेब भी ढीला करना पड़ेगा, पार्टी के कार्यक्रमों के लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा बिहार कांग्रेस का उसमें खराब होगा तो भी अखिलेश सिंह के सर पर पड़ेगा, और बढ़िया होगा तो भी क्रेडिट मिलेगा अखिलेश सिंह को। अब ये नहीं होगा कि हारे या जीते कांग्रेस कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस की हार में भी अखिलेश सिंह की हार होगी, कांग्रेस की जीत में ही अखिलेश सिंह की अब जीत होगी। और ये सब फैसला इसलिए लिया गया है दीपक कि महागठबंधन में बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लालू जी नए प्रभारी से या नए प्रदेश अध्यक्ष से बात करने को तैयार नहीं थे, तेजस्वी यादव इनका सुनने को तैयार नहीं थे, और अखिलेश सिंह ऐसे हैं जो लालू जी को मना लेते हैं। लालू जी पर दबाव तो कांग्रेस भी नहीं बना सकती, लालू जी को मनाने की बात है, तो वो अखिलेश सिंह काम बखूबी करते रहे हैं और इस बार भी कर लेंगे ऐसी उम्मीद है। अगर अखिलेश सिंह ने अहम भूमिका निभाई नेगोशिएशन में, तो हो सकता है कि 50 सीटें कांग्रेस को मिल जाए। तो देखिए, अखिलेश सिंह को सीडब्ल्यूसी में परमानेंट इनवाइटी बनाए जाने के बाद निश्चित रूप से बिहार का भूमिहार और अखिलेश समर्थक खेमा तो जरूर खुश होगा, क्योंकि लगातार यह महसूस किया जा रहा था कि अखिलेश समर्थकों में यह मैसेज जा रहा था कि कहीं अखिलेश प्रसाद सिंह को चुनाव से पहले हाशिए पर तो नहीं धकेला जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार कांग्रेस में और कांग्रेस में अब उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। तो राहुल गांधी ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का परमानेंट इनवाइटी बनाकर यह संदेश दे दिया है, या प्रतीकात्मक मैसेज देने की कोशिश की है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए पूरी जगह है और उनकी पूरी भूमिका होगी नेगोशिएशन से लेकर टिकट बंटवारे तक। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।